हाय, वेलकम टू बॉलीवुड जंक्शन। 30 जून 1987 देवा फिल्म का स्केड्यूल ख़त्म हुआ। लास्ट डे की शूटिंग लेट नाइट तक चली और फिल्म की शूटिंग स्केड्यूल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे 1 जुलाई 1987 से बम्बई इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की एक टोकन स्ट्राइक थी। एक महीने के लिए कोई भी फिल्म इंडस्ट्री की कोई भी एक्टिविटी नहीं चलेगी, सब बंद हो जाएगा। अगेंस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिसी, सब बंद। बट इस बार मैं स्ट्राइक से डरा नहीं, क्योंकि मैं सेफ था, मैं सुभाष जी के पास था, मैं मंथली पे था। आई वॉज लक्की। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि आई एम लक्की, तो उनका क्या जो डेली वेजेस पे काम करते, और हमारे सर पे भी एक अनलक मंडरा रहा था, बेड लक। हमें हमारे सीनियर्स, मतलब ऑफिस के सीनियर्स ने कैबिन में बुलाया और कहा कि सुभाष जी ने कहा है कि आप लोगों को कह दे कि आप लोग सेफ हैं। और शायद आप लोगों ने न्यूज़ सुन ली होगी, पढ़ ली होगी, फिर भी हम बता रहे हैं कि आपकी मंथली चलती रहेगी, आप टेंशन मत लेना। बट देवा फिल्म इज सेल्फ, मतलब कि देवा फिल्म बंद हो गई है। वो कहते हैं ना कि बिजली गिरना, मतलब सर पे बिजली गिरती है ना, वो क्या होता है ना, वो मैंने फर्स्ट टाइम रियलाइज किया। इतना बड़ा ड्रीम बंद कैसे हो सकता है? सुभाष जी का ड्रीम, अमित जी का खुद का ड्रीम, वो नई लड़की माधुरी दीक्षित, उसने तो शूट भी स्टार्ट नहीं किया था, उसका ड्रीम सब खत्म, सबका लॉस। और बॉलीवुड का लॉस, ये लॉस जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। देवा जैसी फिल्म न कभी बनी है, न कभी बनेगी। इट वॉज न भूतो न भविष्यति वाली बात है। लेकिन इंडस्ट्री में कुछ लोग खुश भी हुए। सुभाष जी के जलने वाले बहुत लोग हैं, मतलब अमित जी की भाषा में कहते हैं ना कि खुश तो बहुत हो गए तुम, हाँ। तो वैसे ही बहुत लोग खुश हुए कि लो, बड़ी फिल्म करने निकला था, अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म है। और अमित जी भी पहली बार अपने कंफर्ट जोन के डायरेक्टर से बाहर निकल के नए डायरेक्टर के साथ कर रहे थे, जो सब लोग इनको कह रहे थे कि मत करना तू फिल्म उनके साथ। फिर भी सुभाष जी ने कहा था नहीं नहीं, मैं बनाऊंगा, मैं करूंगा। बट क्यों फिल्म बंद हुई? बहुत सारे रीज़न है, मतलब अंदरूनी बातें हैं जो मैं जानता भी हूँ, बट मैं कहूँगा नहीं, इसे कॉन्फिडेंशियल। एज ए डिसेंसी वो चीज़ें आपस में सुभाष जी ने और अमित जी ने मन में दफन कर दी डिस्कशन में। लेकिन जो चीज़ें जो सामने आई, जो कहने जैसी बात है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देवा की शूटिंग के बाद अमित जी साउथ चले गए थे, तो वहाँ पर उनको सुभाष जी मिलने के लिए गए, उनको बुलाया गया सुभाष जी को मिलने के लिए। और जिस तरह से अमित जी जिस हालात से गुजर रहे थे, उस तरह से उन्होंने कुछ डिसीजन लिए थे जो उनके लिए बहुत ज़रूरी थे। तो डिसीजन के हिसाब से उन्होंने सुभाष जी को इन्फॉर्म किया कि अब अपनी फिल्म देवा 1 साल में नहीं बनेगी, बट इसे हम 2.5-3 साल में बहुत अच्छी तरह बनाएंगे। तो सुभाष जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, बोले देवा फिल्म बनेगी तो 1 साल के अंदर ही बनेगी। वो इस बारे में उन लोगों की काफ़ी डिस्कशन हुई होगी। मैं जो कह रहा हूँ नॉट एग्जैक्ट डायलॉग्स आप मत समझिएगा, मैं बातें कह रहा हूँ कि जो बात का जो निष्कर्ष है मैं बता रहा हूँ। तो अदरवाइज मेरा लॉस होगा। तो सुबह अमित जी ने कहा कि यार, अमिताभ बच्चन के साथ किसी का लॉस हो सकता है क्या? सब लोग मेरे प्रोड्यूसर देखो 2.5-3 साल में फिल्म बनाते हैं और खुश रहते हैं। अपनी फिल्म भी अच्छी बनेगी, टेंशन मत ले, अच्छी तरह बनाएंगे, प्रायोरिटी इसी को हम देंगे। तो सुभाष जी ने कहा कि नहीं, अगर देवा बनेगी तो 1 साल में ही बनेगी, वरना। तो अमित जी ने कहा वरना क्या? तो सुभाष जी ने कहा मैं देवा बंद कर देता हूँ। तो अमित जी ने कहा यू आर जॉकिंग। तो सुभाष जी ने कहा नहीं, मंडे का फिल्म इंफॉर्मेशन देख लेना, वहाँ न्यूज़ आ जाएगी। और न्यूज़ आ भी गई कि देवा इज सेल्फ। अमित जी ने कहा कि
तू दूसरे के साथ बनाएगा देवा? तो सुभाष जी ने कहा नहीं, देवा वन एंड ओनली अमिताभ ही कर सकता है, मैं जानता हूँ। वो फिल्म के साथ वो सारी चीज़ें दफन हो गई, बरी हो गई। ये फिल्म अभी कभी नहीं बनेगी। तो बोले तू अंदर की आवाज़ सुन, ऐसा मत कर। सुभाष जी ने कहा मेरे अंदर की आवाज़, मेरा डायरेक्टर कह रहा कि ये फिल्म बना, तो अमिताभ के साथ फिल्म बनाएगा तो तू तैर जाएगा। लेकिन मेरा अंदर का प्रोड्यूसर कह रहा है कि तू अगर फिल्म 1 साल में नहीं बनाएगा तो तू डूब जाएगा और तेरे साथ बाकी लोग भी डूबेंगे, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो अमित जी ने कहा तू प्रोड्यूसर की सुनेगा? तो सुभाष जी ने कहा बिल्कुल, डायरेक्टर ने हमेशा ही प्रोड्यूसर की सुननी चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर ही है होता है जो सबके घर चलाता है। तो मैं फिल्म देवा बंद कर रहा हूँ। तो अमित जी ने कहा तू मतलब ये कह रहा कि 1 साल में फिल्म बनेगी अमिताभ के साथ, अमिताभ के ना होते हुए फिल्म बनेगी और फिल्म अच्छी भी होगी, ऐसी फिल्म तू बना सकता है? तो सुभाष जी ने कहा बिल्कुल, मैं बना के दूंगा आपको। तो अमित जी ने कहा तू चैलेंज दे रहा है? तो सुभाष जी ने कहा कि नेक्स्ट एपिसोड में।